Hello दोस्तों, so today's plan is to start the journey to Noida. Come on, the bag is packed. Let's go. बस शुरू करने से पहले थोड़ा एनर्जी बूस्ट करने की ज़रूरी है और जब मोमोज दिख जाएं तो कौन रुक सकता है। ये देखिए, ये फ्राई मोमोज तो और भी मज़ेदार लग रहे हैं। डबल डोज ऑफ हैप्पीनेस। हाँ, पेट पूजा तो हो गई, अब फाइनली टाइम है नोएडा की तरफ निकलने का। यहाँ से हम अपनी जर्नी नोएडा के लिए शुरू करेंगे और ये रहा हमारा टिकट जो हमें ले जाएगा नोएडा। ये हमारी येलो लाइन मेट्रो आ चुकी है और अब हम अंदर जाने के लिए रेडी हैं। चलो चलो, हम दोनों अपनी आरामदायक सीट पर बैठ चुके हैं और ये फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए सही डायरेक्शन में निकल रहे हैं। गाइस, हम लोग मेट्रो खेल रहे हैं। पहले लिफ्ट खेले। हमें जाना था दूसरी ब्लू लाइन पे और हम लोग सिंगल लाइन पे ही ट्रैवल कर रहे हैं। अरे यार, बड़ा नाटक है भाई। 15-20 मिनट हमारे फिर ऐसे ही चले जाएंगे। एक तो टाइम ऊपर जा रहा है, ऊपर से ऐसी की तैसी हो रखी है। चलो देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। कहीं बाहर जाएं और हमारी जर्नी में ट्विस्ट ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। हम लोग यार अभी भी मेट्रो ही खेल रहे हैं। इतना इधर उधर करने के बाद फाइनली हम पहुँचे नोएडा सेक्टर 52 और मैंने ये लिया स्वीट कॉर्न। पिकअप इन 4 मिनट्स। अब कितना बज चुका है? 9:40। कैब आ चुकी है और हम अपने घर जाने के लिए रेडी हैं। और ये देखिए, रात के समय भी ट्रैफिक कितना है। शहर की रोशनी और गाड़ियों की हेडलाइट। रात की राइड का भी अपना एक अलग ही मज़ा है ना। ये है हमारा नोएडा। एक्सप्रेसवे से गुजरते हुए सामने ऊंची ऊंची इमारतें और जगमगाती लाइटें दिख रही हैं। इसमें रात में ये शहर बहुत खूबसूरत लगता है, इतनी चमक धमक। फिर हम पहुंच चुके हैं अपने घर। ये एक लंबी पर बहुत ही खूबसूरत सी राइड थी। हम पहुंचे अपनी दीदी के पास। जैसा कि आप सबने देखा कैसे कैसे करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। काफ़ी लेट हो गया था तो हमने डिनर किया, चेंज किया, सब हमारा ही वेट कर रहे थे। फिर हमने खूब सारी बातें की, वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और फिर हम आ गए सोने के लिए। ये हमारे रूम से नाइट व्यू देखिए कितना सुंदर लग रहा है। गाइस, हमारा ट्रैवलिंग मोड ऑफ होके ये रिलैक्सेशन मोड ऑन हो चुका है। रात की लाइटिंग से लेकर सुबह की चाय तक सब सुकून भरा है। और ये हम निकल पड़े हैं इतनी तेज़ धूप में। ज़्यादातर तो हम धूप में निकलते ही नहीं हैं, लेकिन कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हुई तो बस चल दिए। कुछ खाने के लिए लेते हुए हम वापस आ गए हैं घर। इतनी धूप में हम कभी निकलते नहीं घर से। विटामिन डी कम था ना तुम्हारे? बहुत लो विटामिन डी लो पूरा भरपूर मात्रा से लीजिए। और बस फिर क्या, हम बैठ चुके हैं अब लंच करने के लिए। लगाई एक हमने मूवी और बस अपना लंच एंजॉय किया। और ये देखिए, ये है रात का व्यू बालकनी से। और ये है मेरी दीदी और उनकी प्यारी सी बेटी जिनसे हम मिलने आए हुए थे। डिनर करने के बाद रात में हुआ कि चलो आइसक्रीम खाते हैं। गर्मी में तो आइसक्रीम से बेहतर कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट डे हमें निकलना था तो हम जल्दी सो गए और ये सुबह के 4:30 हो गए हैं। और मैं बड़े टाइम से उठ के, जैसा हमने रात में डिसाइड किया था, सच में मतलब आज जन्मों बाद मैं इतनी जल्दी उठी हूँ। मैं उठी थी दीदी की हेल्प करवाने के लिए। उनको ब्रेकफास्ट वगैरह में सोचा थोड़ी हेल्प करवा दूँगी क्योंकि हमें जल्दी निकलना था। पर दीदी मेरी एक्सपर्ट, बिना हेल्प के ही उन्होंने सुबह सब रेडी कर लिया और मुझे बोला बस तो नहा के पूजा कर ले। और दोस्तों, ये है सुबह का नज़ारा, कितना खूबसूरत और शांत लगता है ना। हम रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए, बस कैब का ही इंतज़ार कर रहे थे। गाइस, हमारी तो कैब ही बुक नहीं हो रही थी। दिमाग ख़राब हो रहा था कि इतनी जल्दी उठ के भी हम लेट हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ तो लोचा है, इतना तो मुझे समझ में आ गया। कभी टाइम से आराम से हम स्टेशन नहीं पहुंच सकते। फाइनली हमारी कैब आई और जल्दी से हम निकल गए मेट्रो के लिए। हमें तो डर था कहीं हमारी ट्रेन ना मिस हो जाए। अगर ट्रेन राइट टाइम होती तो भाई डेफिनेटली मिस ही हो जाती, बट लकीली ट्रेन लेट थी। और जब हम ट्रेन में बैठे तब हमें
चैन की सांस आई। स्टेशन पहुंचते ही हमने कुछ स्नैक्स ले लिए थे क्योंकि ट्रेन का हॉल्ट था नहीं, इसलिए हम लोग पूरे रास्ते की तैयारी करके बैठे थे। ट्रेन हमारी चल चुकी है और ये है बाहर का नज़ारा। अब नोएडा से कानपुर जाने के लिए इतनी खुशी है कि क्या ही बताऊं। सबसे पहला काम अपनी बर्थ को आरामदायक बनाना है, इसलिए मैं बेडशीट लगा रही हूँ। अब ये जगह बिल्कुल होमली लग रही है। मैं कंफर्टेबल होकर अपनी बर्थ पे बैठ चुकी हूँ और ये रहा हमारा लंच। ट्रेन में खाना हमेशा एक्साइटिंग ही होता है ना। अगर आप घर से खाना लेके जाओ तब तो बात ही अलग है। देखते हैं दीदी ने क्या क्या भेजा है। ये है गर्मा गर्म पनीर के पराठे, रोटी, छोले और स्वीट्स भी। वाह भाई, सफ़र में ऐसा खाना मिल जाए वो भी घर का, तब तो मज़ा ही आ जाता है। और ये स्नैक्स वगैरह भी ले लिए हैं। 6 घंटे के अकॉर्डिंग हमने ज़्यादा ही आइटम ले लिए थे, बट कोई नहीं, सब बैलेंस हो जाएगा। ट्रेन अपनी स्पीड पकड़ चुकी है और बाहर खेत पेड़ सब तेज़ी से पीछे छूट रहे हैं। ये देखना मुझे बहुत पसंद है। ट्रेन का सफ़र मुझे तभी अच्छा लगता है ट्रेन में जब साफ़ सफाई हो, कंपनी अच्छी हो और आराम हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाई कंफर्म सीट हो। थैंक्स टू पंकज भैया एंड मुकेश भैया, जिनकी वजह से हमारा ये सफ़र इतना आरामदायक रहा। सो गाइस, दिल्ली का मुझे वो एक पल याद आ रहा है जिसमें हम लोगों ने बैठ के साथ में, ये एक्टिंग नहीं है, साथ में बैठ के जो गाना गुनगुनाया था रात में हमने, मेरी बहन ने। और वहाँ पे जो मेरा छोटा बेटा ही लगेगा, बहन का बेटा ही हुआ, हम लोगों ने जो सैयारा गाना गाया था और बिल्कुल मतलब बहुत बढ़िया था। बाहर देखते हुए मुझे ग्रुप डी वाले लोग दिखे। रेलवे में सबसे डिफ़िकल्ट जॉब जो है वो ग्रुप डी वालों की ही है। बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, मतलब एक्सट्रीम लेवल की। और बस मैं तो बाहर बैठे बैठे यही सब देख ही रही थी। धीरे धीरे हमारा घर आने का टाइम पास हो रहा था। फिर जो है हमारा ऊट पटांग खाने का सिलसिला शुरू हुआ। मैं ये आराम से लेट के बैठ के हर तरह से कंफर्टेबल होकर बाहर देख रही थी, खा रही थी, मतलब फुल्ली अपना मौज मस्ती से सफ़र कट रहा था हमारा। हे गाइस, तो हम पूरा रेडी हो चुके हैं, हमें सोना है। गाइस, हम लोग सो के उठ चुके हैं और यहाँ पर हमारा चेहरा बिल्कुल सही है, सोया सोया सा लग रहा है। अब तो घर ही जाना है, अब क्या। धीरे धीरे हमारी मंजिल करीब आ रही थी और मैं ये गेट पे खड़े होके बस ऐसे ही थोड़ा सा व्यू ले रही थी। स्टेशन बस आने ही को था, हम लोग हो रहे थे रेडी और फाइनली हम पहुंच चुके हैं गोविंदपुरी। हमारे घर के पास ही है ये गोविंदपुरी। भाई आ रहा था रिसीव करने और यहाँ से हमें जाना था पंकज भैया के घर। भाभी ने हम सब के लिए डिनर बनाया था। बहुत स्वीट है यार ये लोग भी। हम लोग इतनी दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं, थक गए होंगे, खाना बनाना पड़े, इसलिए हमने हमारे बढ़िया से बहुत ही टेस्टी डिनर था। थैंक यू भैया एंड भाभी। वहाँ काफ़ी देर रुकने के बाद अब हम आ चुके हैं अपने घर और ये हैं हमारे शैडो साहब। आते ही मैं लग गई हूँ अपनी शैडो ड्यूटी में। मैं कहीं भी जाती हूँ शैडो को मैं बहुत मिस करती हूँ, इसलिए मेरा जल्दी कहीं निकलने का प्लान ही नहीं बनता है। तो गाइस, ये था मेरा पूरा दिल्ली टू कानपुर का व्लॉग। होप यू गाइस लाइक इट। डू लाइक, कमेंट, शेयर और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।